हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायपार्शा विद एनम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लैंड्स जो होती हैं आपकी फ्रेंड्स दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो डक्ट लेस ग्लैंड्स होती हैं। इनके सिक्रीशन को हार्मोन कहा जाता है। और हार्मोन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस इन वेरी ट्रेस अमाउंट, यानी कि बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में इनको प्रोड्यूस किया जाता है। और ये इंटरसेलुलर मैसेंजर्स होते हैं, यानी कि बिटवीन द सेल्स ये मैसेंजिंग का काम करते हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो डक्ट ग्लैंड्स होती हैं। ये सिक्रेट करती हैं केमिकल को इनटू देयर डक्ट एंड देन डक्ट जो होती है वो आपके टारगेट ऑर्गन में जाके ओपन हो जाती है। अब डायग्राम से समझते हैं कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन होती क्या है। तो देखिए डायग्राम है एंडोक्राइन की और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है डायरेक्टली हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रही होती है, ब्लड के अंदर सिक्रेट करती है, फिर ब्लड के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो सबसे पहले अपने जो केमिकल होते हैं, अपने हार्मोन्स जो होते हैं उनको डक्ट के अंदर प्रोड्यूस करती है। और फिर जो डक्ट होती है वो जाके ओपन होती है आपकी टारगेट ऑर्गन में ओपन होती है। सो ये डिफरेंस होता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में। ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इनको कौन कौन सी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो हाइपोथैलेमस के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, पीनियल के बारे में, थायराइड एंड पैराथायराइड के बारे में पढ़ना है, थाइमस के बारे में पढ़ना है, पैनक्रियाज हो गया, एड्रेनल ग्लैंड हो गया, फिर आपकी ओवरी जो फीमेल में प्रेजेंट होती है, टेस्टिस जो कि मेल्स में प्रेजेंट होती हैं, एंड प्लेसेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फीमेल्स में ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। तो इन सब के बारे में अपन को पढ़ना है। एंड इनके अलावा भी जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, लीवर, किडनी एंड हार्ट, ये भी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस की पोजीशन क्या होती है? हाइपोथैलेमस जो होता है आपका फोर ब्रेन में प्रेजेंट हो रहा है। और फोर ब्रेन के पास में तीन वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है आपका सेरिब्रम, एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। तो जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं वो डायनसेफेलॉन के पास में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड डायनसेफेलॉन इज अ लिंक बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये आपको याद रखना है कि हाइपोथैलेमस कहाँ भी प्रेजेंट होती है? फोर ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। फोर ब्रेन के अंदर भी डायनसेफेलॉन रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है, राइट। अब हाइपोथैलेमस के पास में कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जिनको अपन न्यूक्लियाई बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियाई होती हैं कैसे रिलीज करती है? हार्मोन रिलीज करती है। एंड हार्मोन्स कंट्रोल द सिक्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। अब बात करते हैं कि जो हाइपोथैलेमस हार्मोन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन जो कि स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड की हार्मोन की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है आपके रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करती है। और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन, ये इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। अब रिलीजिंग हार्मोन के एग्जाम्पल हैं कुछ, जैसे कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया आपका, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, आपकी थायरोटोफिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन जैसे कि डोपामाइन एंड सोमेटोस्टेसिन। ठीक है, अब जो हार्मोन होते हैं ये आपके ओरिजिनेट होते हैं, जैसे कि डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। तो देखिए, तो आपके जो हार्मोन्स होते हैं ओरिजिनेट होता है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन के अंदर। ये आपके हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, इनके अंदर हार्मोन्स ओरिजिनेट होंगे और फिर ये अपने एक्सोन्स के थ्रू पास होंगे और फिर जो नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग के थ्रू रिलीज हो जाते हैं किसके अंदर? ये इसके अंदर, ये पोर्टल सर्कुलेशन है यहाँ, इसमें रिलीज होते हैं नर्व एंडिंग के थ्रू और पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ये पहुँचते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। और हाइपोथैलेमस जो हार्मोन होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। याद में रखना है कि कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं आपके हाइपोथैलेमिक हार्मोन। और वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू जो है वहाँ तक पहुँचते हैं। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स। एंड आज के लिए बस इतना ही है, आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।